अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। देखो जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है हम पढ़ते हैं वो 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होती है। और अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे सेंटर की तरफ जाते हैं तो 9.8 से क्या होता है, कम होना चालू होता है और अर्थ के सेंटर पे कितना हो जाता है, 0। सेम उसी तरह से अगर अर्थ के सरफेस से मैं ऊपर जाता हूँ तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूँ, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा इसकी वैल्यू 9.8 से क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। सेम इसी तरह ये सरफेस पे क्या है, पूरे सरफेस पे 9.8 है, चाहे इधर, तो इधर से अगर मैं अंदर आऊंगा सेंटर की तरफ तो 9.8 से कम होगी। इधर से भी मैं सेंटर की तरफ आऊंगा तो 9.8 से कम होगी। इधर से भी मैं सेंटर की तरफ आऊंगा तो 9.8 से कम होगी। और सरफेस पे मैक्सिमम होगी, दैट इज 9.8। और अगर मैं सेंटर से बाहर जा रहा हूँ, इधर से बाहर जा रहा हूँ सरफेस से, इधर से बाहर जा रहा हूँ, तो वैल्यू क्या होगी, 9.8 से कम होगी। मतलब कुल मिला के दोनों केसेस में या तो अर्थ के अंदर आऊं या अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊं। तो हमारे पास तीन कंक्लूजन आ गए। पहला कंक्लूजन कि जो अर्थ के सरफेस पे है वो वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी 9.8, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम। दूसरा, अर्थ के सरफेस सेंटर पे कितनी होगी वैल्यू, जी की, 0। थर्ड कंक्लूजन क्या है कि अर्थ के सरफेस की तरफ जाए, सरफेस से नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ जाए तो जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 से कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो सरफेस पे। ओके, ये तीन पॉइंट हमारे पास आ गए। ये याद रखने वाली बातें हैं कि अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू कैसी होती है, 0। कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो जिससे मेरे को ये इक्वेशन पता है कि तुम्हें जी इक्वल टू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन पता है या नहीं पता, बिल्कुल पता है। ओके, अच्छा, सेंटर पे मैं इसके सेंटर पे यहाँ पर हूँ और इसकी रेडियस यहाँ से आर 6400 किलोमीटर है और मैं यहाँ पर हूँ, तो इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी कितनी होनी चाहिए, इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी होगी 0। दैट मीन्स जी की वैल्यू, ये से निकालता हूँ, आर की वैल्यू मुझे क्या, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, 0। प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं अर्थ के सेंटर पे खड़ा हूँ और तो मेरी यहाँ रेडियस कितनी है, 0 है, तो जब मेरे पास एक इक्वेशन है जी इक्वल टू कैपिटल जी, अर्थ का मास कैपिटल एम और रेडियस ऑफ अर्थ ये का स्क्वायर, तो जी की वैल्यू कितनी आई थी, 9.8 आई थी। यहाँ देखो क्या डालेंगे, 6.67 इंटू 10 की पावर कितने डालेंगे, -11। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 और रेडियस क्या डालेंगे, 6400 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 6400 किलोमीटर। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 9.8 आता है। ओके, ये किस पे आता है, अर्थ के सरफेस पे। ओके, अर्थ के सेंटर की बात करूं तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो एक चीज तो प्रूव होगी कि अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 0, और सरफेस पे कितनी होती है, 9.8। अब मैं बात करता हूँ कि अर्थ के सरफेस से जब मैं अंदर की तरफ, सेंटर यहाँ है और मैं यहाँ पर हूँ, तो ये जैसे जैसे मैं अंदर आऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी, ये कैसे प्रूफ करूंगा। और अगर मैं सरफेस से ऊपर जाता हूँ तो जी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, मैं ये कैसे प्रूफ करूँ। तो आज हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि अर्थ के सेंटर पे वैल्यू जी की 0 होती है, ये प्रूफ कर दिया। आर स्क्वायर की वैल्यू 0 डाल देंगे तो जी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे जी की वैल्यू में कितना चेंज आता है। ओके, मतलब सरफेस से कहाँ जा रहे हैं हम, ये अर्थ है, तो सरफेस से कहाँ जाएंगे, ऊपर, मीन सेंटर से किधर जाएंगे, दूर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा इसको जूम करके, चलो यहाँ देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, ये सारी बातें छोड़ दो, यहाँ आ जाता है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो हाइट होता है, मतलब हाइट के साथ जी की वैल्यू, मतलब अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे मैं हाइट लूंगा, अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, या अर्थ के सरफेस से मेरा एल्टीट्यूड, इसे हाइट बोलेंगे, हाइट बोल दो या कह दो एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब भी ऊंचाई होती है ना। अर्थ के सरफेस से मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो जी की वैल्यू 9.8 यहाँ पर है, उसमें क्या चेंज आएगा वो निकालते हैं, वेरिएशन क्या आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट क्यू इज, मानो ये अर्थ है
और यहाँ पे एक पॉइंट है Q, और यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, वो कितना होगा, 9.8 होगा, क्योंकि सरफेस पे है। ओके, अच्छा इसको मैं कुछ दूरी तक, मानो RH हाइट तक ऊपर ले जाता हूँ। ये अर्थ के सेंटर से जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितनी, RE, मैं RH हाइट तक ऊपर ले जाता हूँ। या मानो RH छोड़ देते हैं, केवल H हाइट तक ऊपर ले गया मैं। कहाँ से, अर्थ के सरफेस से। अर्थ के सरफेस से मैं किसी बॉडी को, ये एक अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर है, तो अर्थ के सेंटर से यहाँ कितनी डिस्टेंस है, R, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सेंटर। इससे, इस सरफेस से मैं H हाइट पे, पहले बॉडी यहाँ रखी थी Q को, अब इस बॉडी को मैं यहाँ पे ले गया। ओके, तो जब बॉडी यहाँ थी तो मेरे को पता था कि उस पर लगने वाला G का वैल्यू क्या होगा, G की वैल्यू क्या होगी, 9.8। पर अगर मैं उस बॉडी को H हाइट पे ले जाता हूँ तो G की वैल्यू क्या होगी, यह हमें निकालना है। ओके, क्लियर है बात। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इस जगह तो वैल्यू होगी G, मतलब 9.8। G की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, तो यहाँ पे तो होगी G। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है कि इस जगह G की वैल्यू क्या होगी। ओके, डायग्राम भी ये कह रहा है। अच्छा, इस बॉडी का मास ले लेता हूँ मैं स्मॉल m, और अब ये बॉडी यहाँ चली गई ऊपर, तो इसको मैं केवल डायग्राम को कैसे बनाऊंगा, इस तरह से। ये है अर्थ, इसका मास है m, इसका सेंटर है ये, और इसकी रेडियस है r, और ये एक बॉडी है यहाँ पर ऊपर रखी एक बॉडी, ठीक है, इसका मास है स्मॉल m, और इसका हाइट है यहाँ से h, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स निकालो दोनों के बीच में, कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे, g का निकालना है हाइट पे। ओके, g इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट का मास, और जो रेडियस कितनी देगी, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। डायग्राम पे देखना, फोकस करना। ओके, डायग्राम पे फोकस करना। ये ये अर्थ है। ओके, यहाँ पे अर्थ का सेंटर है, और ये डिस्टेंस है r। एक बॉडी यहाँ पर रखी है जिसका मास है m, अर्थ का मास है कैपिटल M और h, ठीक है। अब मुझे g निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास एक इक्वेशन होती है कि g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r का स्क्वायर, होती या नहीं होती। ये कहाँ पे है ये वैल्यू, ये अर्थ के सरफेस पे। अच्छा, यहाँ जी हाइट, अब मैं देखता हूँ यहाँ जी हाइट, मतलब जी इस एच हाइट पे कितना होगा। तो जी एच हाइट क्या ऐसा होगा, जी एच इक्वल टू कैपिटल जी, अर्थ का मास अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी हाइट पे। तो रेडियस ऑफ अर्थ तो यहीं रहेगी थी, यहाँ एच हाइट भी तो करेंगे तो आर प्लस एच हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच। तो हमें पता है कि दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एच। ओके, तो पहली क्वेश्चन सरफेस पे है, दूसरी क्वेश्चन हाइट पे है, दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन हम निकाल चुके हैं ये जी की वैल्यू में। हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट पे क्या होगा, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मैंने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो देखो जी एम से जी एम कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इधर देखो मेरे पास क्या बचा, जी एच बाई जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। कैसे हुआ देखो ये आर गया यहाँ पर, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर स्क्वायर किधर चला जाएगा, ऊपर ही ऊपर। तो इस तरह की एक इक्वेशन बन के आ जाएगी मेरे पास, इस तरह की। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं। ओके, चलो। अच्छा, इस जी को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले गया ऐसे। देखो मेरे पास इक्वेशन आई जी एच अपॉन जी आर का स्क्वायर और आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, इस जी को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आई जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर
आर प्लस एच का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो यहाँ जी एच इजिकल टू क्या आ गया, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो एक चीज और देखो, जी एच इजिकल टू जी आर स्क्वायर, ऊपर की टर्म ऐसी है, यहाँ नीचे से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बच गया, 1 + h/r का होल स्क्वायर। ये कैसे टर्म आई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये टर्म बताऊंगा कैसे आई, ये वाली टर्म। ठीक है, चलो इस टर्म को देखते हैं कैसे आई। देखो अपन ऐसे करते हैं, आर स्क्वायर जी अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। ओके, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना। अच्छा मैं यहाँ एक काम करता हूँ, अब देखो इस इक्वेशन को पूरी ओपन कर लो, नीचे वाली को a प्लस वी का होल स्क्वायर कर दो, a प्लस आर प्लस एच को देखेंगे, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऊपर हमें पता है जी आर स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए इसको अपन ओपन करते हैं, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 2rh प्लस एच स्क्वायर, क्या यही इक्वेशन आएगी, सब में आर स्क्वायर का भाग दे दो, ये 1 आ जाएगा। इस आर से ये आर कट जाएगा और ये टर्म आ जाएगी। पहले आप तो ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और चीज कर सकते हैं, देखो जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, दोनों तरफ आर से डिवाइड कर देता हूँ, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके चलो वापस से देखते हैं, जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ से मैं अगर आर कॉमन ले लेता हूँ, बेसिकली मेरे को आर स्क्वायर कॉमन लेना है, चलो मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1, और यहाँ आर नहीं था तो आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इसे बोलते हैं बाइनोमियल होता है, जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। अगर सपोज मुझे एच स्क्वायर कॉमन लेना है, एच कॉमन लेना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, आर अपॉन एच प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर। मतलब मैंने क्या करा, देखो यहाँ टर्म आर है, तो मैंने आर बाय आर कर दिया, और यहाँ इसको भी आर कर दिया, इस आर से कैंसिल कर दिया, मेरे पास वापस से वही इक्वेशन एलसीएम लेकर के। अच्छा एक काम करो, 1 + h/r, एलसीएम ले लिया आर, तो मेरे पास क्या आ गया, आर प्लस एच आ गया, आया या नहीं आया, और बाहर मैंने आर स्क्वायर ले रखा है, और इसका भी होल स्क्वायर है। अब अगर मैं इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, नहीं समझ में आया। देखो आर प्लस एच का होल स्क्वायर, मैं काम करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी आर का और यहाँ भी आर का। ओके, तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, आर प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर, और बाहर आर स्क्वायर है। अब इस आर स्क्वायर को जब मैं अंदर लाऊंगा तो क्या आर होगा क्या यहाँ, तो ये टर्म कैसे आ जाएगी, आर प्लस एच अपॉन आर, और ये टर्म आ जाएगी आर, और इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो आर से जब आर काट दूंगा तो मेरे पास आर प्लस एच का होल स्क्वायर बचेगा, है ना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। बात समझने की कोशिश करना।